अहंकार में 3 गए धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिएगा, हाथी गजेंद्र असुर सूंड में पानी भरता है, शिव जी पे छोड़ता है, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। हमारी अमता ना रहा है, हमारी फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। विश्वनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? कई लोग कहते हैं शंकर जी पे पानी चढ़ाने से होता क्या है, तो असुर पर अगर वो प्रसन्न हो सकता है तो आप तो, और हम तो संसारिक मानव है, मनुष्य है, प्रसन्न हो गया। मांग तुझे क्या चाहिए? बस कृपा कर दीजिए। क्या? इतनी सी कृपा कर दो कि मैं जब आपको बुलाऊं मेरा शंकर मेरे सामने आ जाए, मेरा शिव मेरे सामने। क्यों ना देगा? अगर आपका विश्वास है, भाव सिद्ध है, तो ऐसी कई सीट मिल जाएंगी जहां आपको बैठना है। अगर आपका विश्वास शंकर से, वो बच्चा जब उस सीट पर बैठा तो प्रसन्नता हमको भी हुई कि वहां पहुंच गया। विश्वास रखकर पहुंचा है तो क्यों ना मिलेगा, भरोसा रखकर गया तो क्यों ना मिलेगा। बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। हाथी ने मांग लिया, जब जब बुलाऊं तब शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी तो उन्होंने कह दिया तथास्तु, बुला लेना, आ जाऊंगा। अब ये हाथी गजेंद्र जो असुर है, राक्षस है, गजेंद्र असुर, ये उपद्रव मचाने लगा, कहीं किसी को मारे, किसी को फेंके। और जब इसको याद आए तो शंकर जी को याद करके बुला ले, शंकर जी सामने आ जाए। मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु भोलेनाथ जी बोले, हाँ बोलो, क्या चाहिए बोलो। बस बहुत तेज भूख लग रही है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। शंकर जी बोले, ये काम और रह गया था। शंकर जी का अब भी ला कर देता हूं। पार्वती जी के पास पहुंचे, जगत जननी सुनो, भोजन कुछ बनाया है? पार्वती जी हाँ बोली, प्रभु जी ये लीजिए। शंकर जी लेकर चले गए और ले जाकर उन्होंने तुरंत गजेंद्रासुर को दे दिया। गजेंद्रासुर को जैसे ही दिया, गजेंद्रासुर ने भोजन किया। पार्वती जी के पास में शिव जी वापिस आए, लाओ पार्वती भोजन दो। भोले ना जी अभी तो लेकर गए थे आप। शंकर जी बोले, तो असुर ने मांगा था तो उसको दिया है। पार्वती जी बोली, आपको 50 बार पहले भी कहा है अपना टिफिन खुद खाया करो, कहां दूसरे को देकर आ जाते हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर बड़े प्रसन्न। गजेंद्रासुर जब शिव को बुलाए, शंकर तब आ जाए। आज देवऋषि नारद देख रहे थे कि गजेंद्रासुर ने जैसे ही शंकर जी को बुलाया और भगवान आए तुरंत, और अभी शंकर जी आकर गए और गजेंद्रासुर ने फिर बुलाया और शिव फिर आ गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, बार बार मेरे भोलेनाथ जी को बुलाया जा रहा है और बार बार भोलेनाथ जी आ रहे हैं। नारद जी थकित रह गए, नारद जी पहुंच गए सीधे गजेंद्रासुर के पास में। हर हर महादेव। क्या बात है? मैंने देखा है आप बार बार शंकर जी को बुला रहे हो, शंकर जी आपके यहाँ आ रहे हैं, मेरी एक बात मानोगे? देवऋषि नारद बोलो, क्या चाहते हो? देवऋषि नारद जी बोले, बार बार शंकर जी को बुलाने में समय बर्बाद होता है, शिव जी जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं। इससे अच्छा है तुम एक काम करो, अगर शंकर तुम्हारा कहना मानते हैं तो शंकर जी को अपने भीतर उतार लो, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। शिव जी को अपने अंदर, हाँ, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। हाँ, अब ये बहुत बड़ी बात आई है महाराज यहां पर कथा में। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरी गया। अब अभी देखना तुम, शंकर जी जो उतरेगा, देवता को और कहीं जगह नहीं मिली जो तुम्हारे शरीर में उतरी गया। और तुमने ऐसा कौन कौन सा पुण्य का काम करा नहीं देवता तुम्हारे अंदर उतरी गया? बोलो तो सही। कौन सा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा तुमने किसी का अपशब्द नहीं किया? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, तो क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता को तुम्हारा ही शरीर क्यों मिला? ने तुरंत कह दिया देवता इसमें उतरी गया, इसका शरीर में देवता भर गया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर
कारण क्या था देवता? एक आध बार देवता मिल जाए नहीं तो पूछ लूं, बोल रे कमलाबाई में क्यों आया, बता जरा, ये बेरू सिंह में क्यों आया तू है, और ये रामकली में काय घुसी गया, ये तो बता मेरे को कि ये आखिर कारण क्या था? देवता ही में भर ही गया, अभी भराएगा देखो। ये नवरात्र में ज्यादा भरा है। कहीं की कथा में नहीं मिला, बस यही कथा में मिला है कार्तिक की। अच्छे से सुन लेना कि देवता भराया और फिर निकला तो कैसे निकला, ये देखिएगा। पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसने? जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता क्या? सत्य बताना, क्योंकि देवता आते होंगे जब ही नहीं देता होगा, उसके बाद तो दिन रात एक आध बार तो मुंडा से असत्य तो बोलता ही होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ गलत कृत्य भी करता होगा। फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ गए, इसमें कैसे भरा गया? वो सोचने वाले गजेंद्रासुर कह रहा है, गजेंद्रासुर। देव ऋषि नारद कह रहे हैं अगर तुम भगवान शंकर के इतने भगत हो, बार बार शिव जी को बुलाते हो, तो एक काम करो ना कि शंकर जी को अपने भीतर जम के बोलो उतार लो, तो क्या शंकर जी को मेरे अंदर उतार लो? हाँ, तो क्या एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ पधारो। जैसे शंकर जी आए, मांग गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो गजेंद्रासुर ने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले फिर से बोलना, फिर से बोल, बस बार बार आप आते हो फिर चले जाते हो, मुझे बार बार बुलाना पड़ता है, मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले फिर सोच ले, सोच लिया, आप तो बैठ जाओ, पक्का पक्का। भगवान शिव देव ऋषि नारद को देखकर मुस्कुरा दिए। अब इस्माइल भी नहीं समझ में आ रही कि मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए। भाई पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 का नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। तो अब यहां तो मुस्कुराने का तो कुछ कारण समझ में आना चाहिए कि मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्यों, आखिर मुस्कुराहट आई क्यों? शंकर भगवान देव ऋषि नारद के सामने मुस्कुरा दिया तो देव ऋषि नारद धीरे से बोले श्रीमन नारायण। भगवान शिव समझ गए नारद जी बड़ी कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, बार बार बुलाता था, घर देखूं कि इके देखूं, राम जपूं कि इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था। पर नारद जी आज बड़ी कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा, बहुत ध्यान देना महाराज, जिसको बुरी लगे नहीं भले लग जाए, पर कथा कथा है कि देवता जब शरीर में आके नहीं कि उतरी जाए तो उतर तो जाए, मना नहीं है, पर देवता जब निकले तो क्या करके निकले वो समझ लीजिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग प्रपंच छल छिद्र इन सब से दूर हो जाइए, सबसे दूर। धर्म का व्यापार मत बनाओ, धर्म का धंधा मत बनाओ। आज सबसे ज्यादा अगर हंसी भारत की भूमि पर उड़ रही है तो हमारे धर्म की उड़ रही है, धर्म की हंसी उड़ रही है। रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते ही देवता आ गया, शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रह गई। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आइए, वो आगे नहीं बढ़ रही है। फिर नरियल ला, फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर ला, आगे लगाया, कपूर भी जला दिया, अभी भी नहीं गई तो नींबू ला। अब कहीं नहीं, एक काम करो, ओके कान का भाला नीचे पटक दो, अभी देवी गायब। चल आगे, नहीं मारो तो ये पड़ गया। अभी काय को धर्म को धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहो। मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तुकाराम जी के कभी नहीं आया,
यहाँ तो किसी के नहीं आया, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। बस उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए, शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है। निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहां हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करा जाए? इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं, फूट फूट कर। शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते आप, जिंदगी भर याद रख लेना। यहां कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कण कण निकला। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, अगरबत्ती दे दो, 4 दाना दे दो, कह दो ये हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। फूट कर निकला। अंत देखना था गजेंद्रासुर का, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता? शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दिया। नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर उतर निकल गए शरीर से। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा। दोनों की आंखों से जल बह रहा, जल बह रहा। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली, देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज। कार्तिक महत्तम, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं इन दोनों परिवार को, विसावड़िया और महाराज सारस्वत जी को, कि आप कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को जनमानस को श्रवण करा रहे। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ। आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो,
चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुखदान स्तोत्र का पाठ, शिव उपासना। और जब शिव उपासना की भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल हो, तब एक आनंद की अनुभूति, वो कहे ना, भोले हे शंकर हे शिव, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बाबा मेरी तकदीर। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की।
तकदीर बदल जाए सच तेरे चरणों में, तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की। हे शंभु त्रिकाल दर्शन कैलाश अविनाशी, हे शंकर करुणा सागर करने वाले करुणा, हे दया के बिंदु, हे कृपा सागर, हे करुणा सागर शिव, बस केवल आपके चरणारविंद की रज ही अगर प्राप्त हो जाए, केवल चरणों का रसस्वादन ही मिल जाए तो जीवन की सार्थकता बन जाती है। गजेंद्रासुर जिसके नस मस जितनी नसें थी उसमें से भगवान शिव का ही एक कण कण मात्र प्रविष्ट हो गया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। महाराज कल कथा में अपन ने जो श्रवण करा था उस तो चरित्र का आनंद बड़ा ही आवाज भगवान शिव की कथा कहती है। भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। बिंदु चंचुला का जो स्मरण है, बिंदु का प्रेत योनि में रहकर भगवान शिव की कथा सुन रहा है और चंचुला देवी इस पावन कथा का स्मरण करा रही है। पर जब दृढ़ भक्ति होती है, भक्ति की जब दृढ़ता होती है, तब जाकर कहीं परमात्मा के पथ पर हम पहुंच पाते हैं। दृढ़ भक्ति के बल पर हमें परमात्मा मिल पाता है। बहुत दूर से नाम सुना और सुनने के बाद ये विचार किया कि हम चले जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, उससे ज्यादा जरूरी है आप मत आओ। पहले भी आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, हमने उनसे एक बात कही है कि आप तो वहीं टीवी चैनल के सामने अपने मन में भाव प्रकट करो कि हमारा बाबा ये कृपा कर देना, कार्य हो जाए, बाबा करुणा कर दे, तब आओ। भक्ति दृढ़ी हो, विश्वास दृढ़ी हो, तब भगवान के दरवाजे पर। किसी पर प्रेशर देकर या किसी को बहुत डराकर हम फिर निवेदन, शिव महापुराण में कहीं ऐसा नहीं निकला कि ऐसा करोगे तो उससे ये हो जाएगा। पूरी पुराण सुनना, जितनी यूट्यूब पर कथा डली हो कहीं पर आपको शिव पुराण में भय बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भय नहीं बताया। शिव महापुराण में तो यहां तक कहा कि अगर आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया और हो सकता है कभी कभी गलती से कुछ कलश का स्पर्श भी शिवलिंग पर हो गया हो सकता है गलती हो जाती, मानव का शरीर है, ये तो मानव पुतला है, गलतियों का पुतला है। गलती किससे होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती हुई क्या? अरे बोलो तो सर, गलती हुई परमात्मा से। परमात्मा अगर गलती करता तो क्या बात है, गलती हमेशा मानव से हुई है और परमात्मा कभी गलती नहीं करता। परमात्मा तुम्हारी गलतियों को माफ
कर देते। शिव महापुराण में कहीं भय नहीं बताया, भय का कोई चरित्र नहीं आया कि आपने ऐसे पूजन करोगे तो उससे ये हो जाएगा, ऐसी पूजन करोगे तो उससे ये हो जाएगा। नहीं नहीं, भय नहीं। शिव महापुराण तो कहती है भाव रखो, भय हटा दो। चंचुला देवी वेदव्य है। अब उसने सुना कि वेदव्य शिव महापुराण की कथा में जजमान कैसे बने, मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता। मन में एक भय उत्पन्न हो जाता। पुरुष की पत्नी मर जाए तो भैया सवेरे सवेरे वो पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखें कि नहीं देखें, समझना जरा। आज लोगों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, शिव महापुराण उस भ्रम को मिटाना चाहता। इसकी पत्नी मर गई तो सवेरे सवेरे इसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी निपट गई, मर गई? अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई तो बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है भाल में, मांग में सिंदूर नहीं है। पर नारी, उसका पति चले जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते, सुबह सुबह मुंह देख लिया, ओ ऐसा, कहां जा रही थी, पूजन करने जा रही थी, उसका मुंह दिख गया। कहां लिखा? जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु परमात्मा देते हैं। महाराज, किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये वो लिख कर भेजता है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। एक बेटी ने प्रश्न किया है, उसने लिखकर भेजा है, मेरा नाम मत बोलना, नहीं बोलूंगा। एक बेटी ने लिखकर भेजा है, मैं कथा में बैठी हूं, कोरोना महामारी में मेरा ससुर भी चले गया और मेरा पति भी चले गया, और हम दोनों घर में सास और बहू अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं। आज हमारे परिवार के लोग, हम निकल कर जाते हैं तो पूजन में कोई जाता है तो हमारा मुंह नहीं देखते। मेरा निवेदन केवल, उसका नाम नहीं लूंगा ना, उसको मैं खड़ा करूंगा। ऐसी एक बेटी नहीं, एक माता नहीं, ना जाने कितनी होंगी। अगर मुख देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रहे। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे, या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया, पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया, पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पति का करा हुआ उस पत्नी के खाते में जाता है। आप सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो एकादशी का व्रत, करो प्रदोष का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है, करो भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाए। आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे, आधा उसके खाते में जाए। मिलेगा। जब दोनों साथ रहते हैं ना, बहुत ध्यान देना महाराज, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं ना, अच्छा दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर जब सारी पूजन पाठ करते हैं और वो टच करके बैठी रहती है, तब भले खाते में नहीं जाए, पर जब एक रह जाता है तो कि परमात्मा के यहाँ से लिखा है जाना तो किसी को भी आगे पीछे है, वो तो उसके हाथ में एक जब रह जाता है।